और एक अहम बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये, और इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि लाइसेंस करें। लाइसेंस करने का फ़ायदा ये आपको अच्छी खासी तनख्वाह देंगे ये लोग मुझे। गाड़ी जो आवाज़ कर रही थी वो बॉस ने कहा है जी आओ मैं आपको ठीक करवा कर दूँ। तो आज छुट्टी का दिन है लेकिन सुबह सुबह उठना पड़ रहा है, बारिश का मौसम है जनाब। बहुत मुश्किल होता है कि मेरे लिए ख़ास करके जब छुट्टी हो और सुबह सुबह उठना हो। जी तो फहिंगन नाम है शहर का, बानोफ के पास। उसने कहा था आ जाएं, तो ये जी बानोफ है, इसके पास मैं आ गया हूँ। अब उसने आना है, मुझे 9 बजे का टाइम दिया था, खुद आया नहीं है और मैंने कॉल किया, मैंने कहा यार आ जाओ मैं आ गया हूँ। तो वैसे तो ये इंजन के लिहाज से अच्छी गाड़ी है मज़दा, ये देखें। और आवाज़ इसकी जो साउंड है इंजन का वो तो बिल्कुल ही पता ही नहीं चल रहा स्टार्ट है या गाड़ी या बंद है। लेकिन जैसे ही इसको मैंने चलाना है तो हेलीकॉप्टर में बैठ जाना है। तो ये आज मैंने ठीक करवानी है और मैंने बॉस को कहा है कि भैया आ जाएं। उसने फाहिंगन बानोफ के पास मुझे कहा था। ओहो यार अलार्म बज गया। फहिंगन बानोफ के पास मुझे कहा था, तो मैं जो है फहिंगन बानोफ के पास आ गया हूँ। तो जनाब आप देखते हैं टाइम का ये पाबंद नहीं है, मुझे 9 बजे कहता है, 8 साढ़े 9 आएगा, जब भी कहता है। वो आ गया, लो जी, उसने कहा जी आ जाओ। वो जी आ गया कि मेरे जा रहा है और मुझे उसने इशारा किया जब मैं खड़ा था। तो अब जो है शोरूम जाना है, वो अपनी गाड़ी में जो काम वाली गाड़ी है उसके ऊपर आया है और यहाँ से शोरूम का मुझे जो एड्रेस है वो नहीं पता था। तो उसने कहा कि मैं तेरे साथ चलूँगा। आप वो आगे आगे जा रहा है और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। अच्छा सरप्राइज़ ये मिला है उसने कहा है कि यार ये स्कूल है बच्चों का, तो ये थोड़ी सी सफाई करनी है बाहर से, ये जो शटर है। तो तब तक मैं गाड़ी ठीक करवा लेता हूँ, तुमने भी तो ऐसे ही बैठना है, तो ये लड़के के साथ तुम सफाई करवा दो, मैं तुमको पैसे दे दूँगा। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ मैं क्यों नहीं करूँगा, इंशाल्लाह मैं करूँगा। और वैसे भी वहाँ पर फ़ारग बैठना था गाड़ी ठीक करवाने, उसने गाड़ी ठीक करवानी थी, मैंने फ़ारग बैठना था, तो टाइम भी उतना ज़ाया होना था, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो हम जी जनाब काम भी कर रहे हैं साथ साथ। यहाँ से 100 यूरो भी लेकर जाना है मैंने। ये बच्चों का स्कूल है और मैं आपको बच्चों का स्कूल भी दिखाता हूँ। और एक अहम बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये शटर आज हमने ना पानी लगा के साफ़ किए हैं, ये जो बाहर की तरफ शटर होते हैं। और अहम बात यह है कि जो कहते हैं ना भी हमसे पढ़ा नहीं जाता, लाइसेंस नहीं हासिल होता, बहुत मुश्किल है जनाब, तो उनके लिए पैगाम है कि भाई आप लोग लाइसेंस करें। और लाइसेंस का फ़ायदा ये है, एक तो ये देखिए मैं काम कौन सा कर रहा हूँ और मालिक ने मुझे गाड़ी भी दी हुई है। और जनाब लाइसेंस का फ़ायदा ये है कि 2 से 3 फर्में हैं जो मुझे डिमांड कर रही हैं लोगों को कि भाई आप लोग इसको मेरे साथ जो है बेच दो, ठीक है, मेरे साथ काम करे, मेरे साथ काम करे। और इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि लाइसेंस करें। लाइसेंस करने का फ़ायदा ये आपको हो जाता है यार कि आप लोगों की डिमांड बढ़ जाती है और यहाँ पर जैसे ही मेरे पेपर चेंज होंगे अच्छी खासी तनख्वाह देंगे ये लोग मुझे। और अभी तो पेपर चेंज नहीं, यानी कि 1 साल लगेगा, और जब तक मैं 1 साल लगेगा तब तक भी अच्छी तनख्वाह है। ये नहीं कि अच्छी तनख्वाह नहीं है, अच्छी तनख्वाह भी है, लेकिन ये है कि उतनी नहीं है जितनी डिमांड है लाइसेंस वाले की, ठीक है। फेरोशाइन आप लोग करें और करके अगर जर्मन में मूव होना है आपको तो लाइसेंस लाजमी लेकर आएँ।
और यहाँ पर ड्राइवर बहुत कम मिलते हैं लोगों को, जिसकी वजह से जनाब डिमांड ज़्यादा है ड्राइवर की। और ड्राइवर जो है वो इन लोगों को चाहिए होते हैं, ठीक है। और क्योंकि इन लोगों को ड्राइवर इसलिए चाहिए होते हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर बंदे रहते हैं, एक जगह से उठाने फिर दूसरी जगह से उठाने और उनको काम पर छोड़ कर आना। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए, ठीक है। और अगर कहीं जनाब काम बंदा कम है, एक आदमी कम है काम के लिए, वो क्रंक हो गया यानी कि वो बीमार हो गया, तो उसकी जगह पर मैंने जाना है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। गाड़ी मालिक ने दी हुई है और आप लोगों को मैंने दिखाई भी है। और ये जी जनाब पैगाम है मेरा आप लोगों से कि ज़रूरी नहीं है आपने जर्मन में आना है तब ही आपने लाइसेंस करना है। आप वैसे भी लाइसेंस करें, उसकी इटली में हर जगह में डिमांड है, ठीक है। और वो लोग कहते हैं जी हमें ज़ुबान नहीं आती जनाब, हमें जो है वो पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। तो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, सर अवैस जहाँ से मैंने स्कूल पढ़ा है। वो आपको, अगर आपको ज़ुबान बिल्कुल भी नहीं आती तो वो आपको गाइड ऐसे करेंगे कि आप लोग लाइसेंस कर लेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें। ये जी सेब का दरख्त है, आपको नज़र आ रहा है सामने, ये सेब का दरख्त है और ये बच्चों का स्कूल है, ठीक है। ये देखें, ये कोई पार्क नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल दिया ही नहीं जाता बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चे डरते हैं और स्कूल में नहीं आते, ठीक है। मैं आप लोगों को अंदर से भी और भी विज़िट करवा देता हूँ। तो यहाँ का थोड़ा सा काम करने वाला था, तो उसने कहा कि तुमने फ्री जो बैठना है तो भाई तुम काम करो, मैं जब तब तक गाड़ी ठीक करवा कर ले आता हूँ। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ जनाब आप जल्दी करें। ये अंदर से है ये जनाब सारा, और ये बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं। मैं आप लोगों को क्लोजली नहीं दिखा सकता क्योंकि परमिशन नहीं मैंने ली हुई है। ये देखें जी कितना प्यारा माहौल है। ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई ऑफिस है, कोई दरख्त यानी कि स्कूल नहीं है, जैसे कोई ऑफिस है, जैसे कोई घर है। तो ये देखें बच्चों के लिए ये खिलौने रखे हुए हैं। ये जर्मन और यूरोप, कहीं भी यूरोप में आप इंटर हो जाएं तो बच्चे छोटे जो हैं उनको स्कूल की तरफ रुझान उनका हो, इसलिए वो उनको ऐसा माहौल देते हैं कि वो स्कूल से डरे ना, ठीक है। तो ये देखें छोटे छोटे बच्चे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, मदर जो है वो काम करती है तो वो यहाँ पर छोड़ जाते हैं। तो ये माहौल उन्होंने ऐसा ही दिया हुआ है जैसा कि जनाब आपका घर का माहौल है, ठीक है। और खिलौने रखे हुए हैं जनाब। तो ऐसा माहौल पाकिस्तान में भी होना चाहिए। चलो छोटे बच्चे उनका जो है दिल करे कि हम स्कूल जाएं तो उनके लिए ऐसा होना चाहिए। बड़े बड़े स्कूलों में ऐसा माहौल नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतनी इतनी फ़ीस ले रहे हैं, 6-6 7-7 हज़ार फ़ीस है, 8-8 हज़ार फ़ीस है, लेकिन उन बच्चों को जनाब ऐसा माहौल ही नहीं दिया जाता और कि वो डरते हैं स्कूल जाने से। तो ये माहौल, ये देखें चेयर पड़ी हुई हैं छोटी छोटी। अभी छुट्टियां हैं तो बंद है, तो इसलिए जो है वो जनाब यहाँ पर जो शीशे वगैरह हैं ये बाहर के, तो ये सफाई के लिए ठेका दिया है इस आदमी को, साइड फर्म को, जिसने मेरे साथ जाना था गाड़ी दिखाने के लिए। वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है, आप लोगों को गाइड करना कि यार लाइसेंस हासिल करो। लाइसेंस का फ़ायदा भी है आपको, और एक तो ये कि अपने घर के लिए आप गाड़ी रख सकते हो, कहीं भी काम पर जाना है आप जा सकते हो। दूसरा ये कि भाई उसकी आपको डिमांड है, यहाँ पर लोगों को चाहिए लाइसेंस वाला बंदा, क्योंकि उनको टेंशन नहीं होती। अभी इसने मुझे कॉल की और मैं आधा घंटा सफ़र करके आया हूँ, गाड़ी मेरे पास थी। इसको अगर गाड़ी ना देता, ये मेरे पास गाड़ी ना होती, लाइसेंस ना, तो इसको जाना था, लेकर आना पड़ना था, तो फिर ये लेकर भी नहीं आता और ये कहता कि यार यहाँ से कोई आदमी उठा लेता हूँ, ठीक है, एक दिन के लिए। तो इतनी सारी लंबी वीडियो बनाने का मकसद और इतना सारा लेक्चर देने का मकसद मेरा यही है कि यार आप लोग जो है वो कुछ सोचें, कुछ अपने लिए सोचें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त फारग हैं फिर भी लाइसेंस नहीं पढ़े कि क्या करें यार मुझे ज़ुबान नहीं इतनी आती। तो भाई ज़ुबान जो है वो आप लोगों को आ जाएगी। ये मेरा शेफ़ है, ये शेफ़ है और वो मेरे लिए खाना लेकर आया, कह रहा था कि, मैंने कहा यार मैं आपको काम
जो है वो करके दूंगा, लेकिन मसला ये है कि मैं खाना नहीं लेकर आया, तो आपने मुझे बताया नहीं था, तो वो खाना लेकर आया मेरे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।